Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. होमवर्क में क्या दिया था? Sir, Exercise exercise 2A. Exercise 2A. चलो एक्सरसाइज 2A का डिस्कशन कर लेते हैं। सर आज ही करना है। हाँ, आज ही करना है। मगर आज का होमवर्क का इस संडे तुम्हारा टेस्ट ही तो है। हाँ सर, ठीक है। but नहीं किया। और लोगों ने किया है नहीं किया है? सर किया है Yes, सर, sir. मैंने 20 कर लिया है। और किसी ने? गार्गी ने 5-9। चलो एक बार जिन्होंने भी किया है वो अपने क्वेश्चंस बता दो, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। 1 to 10 में 9. फिफ्थ क्वेश्चन में एन इक्विलेटरल ट्रायंगल स्ट्रेप्ड इन एलिप्स विद वर्टेक्स 0,1 करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे कुछ है। इस टाइप से कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया। तो पी क्यू आर ट्राइंगल में जो पी क्यू लाइन है इसका इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस वाई वन ये हो जाएगा। तो यहाँ से अब ये y इज इक्वल टू √3x प्लस 1 एलिप्स के साथ सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्यू आ गया तो पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का है। फॉर्मूला जो है फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का यूज होगा। बेस ऑफ ट्राइंगल इज गिवन। अभी हम ट्राइंगल को एबीसी मान लें तो इसका मतलब कि जो स्मॉल ए साइड लेंथ है ये कांस्टेंट है, बेस गिवन है। द रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल, ये जो बेस एंगल्स हैं इनका इनके हाफ एंगल के टेंजेंट्स का रेशियो ये क्वेश्चन ने कांस्टेंट बोल रखा है। अब इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होता है tan of b by 2 is delta upon s minus b and tan of c by 2 is delta upon s minus c. That means क्वेश्चन ने s minus c upon s minus b कांस्टेंट बोल रखा है। f इज सेमी पेरीमीटर, इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a plus b minus c upon a minus b plus c is equal to some constant। इसको सिंपलीफाई करोगे तो b माइनस सी इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड a आ जाएगा। और स्मॉल b का मतलब है ac डिस्टेंस, स्मॉल c का मतलब है ab डिस्टेंस। इफ ac डिस्टेंस माइनस ab डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट तो लोकस ऑफ a इज अ हाइपरबोला। क्यों है ऐसा? एलिप्स पे तो प्रॉपर्टी होती है कि ps1 प्लस ps2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। और अभी अपन हाइपरबोला में हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था या नहीं किया था? शायद नहीं किया। हाँ सर किया था। किया था। और हाइपरबोला में ps1 माइनस ps2 कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे ps1 माइनस ps2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप आ रहा है, तो हाइपरबोला हो जाएगा। सर एक्चुअली आप फिर से साइड से बता सकते हो आपने क्या किया? मैं तो आप डिस्कनेक्ट हो s माइनस सी s माइनस b वाले स्टेप क्या बता सकते हो? ये तो क्वेश्चन ने बोला है, समझ आ गया। रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ ऑफ बेस एंगल, तो यहाँ पे बेस एंगल b और c है
इनके हाफ दैट इज b/2 c/2 का टेंजेंट tan ले लिया का रेशियो। अब ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया है जो तुम बाद में पढ़ लोगे। फिर डेल्टा कैंसिल हुआ, एस कैंसिल हुआ, तो एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। जो ये हम स्मॉल एस यूज करते हैं, दिस इज सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अभी तो लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो बी माइनस सी को इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा और ए लिख सकते हैं। मैंने वो कैलकुलेशन यहाँ पे शो नहीं किया है बिकॉज क्वेश्चन ने ओनली शेप पूछा है। एक बार देखो, लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू सम लैम्बडा। तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू लैम्बडा ए टाइम्स लैम्बडा ए माइनस लैम्बडा टाइम्स बी माइनस सी। ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए भी कांस्टेंट है और लैम्बडा भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा नंबर एक कांस्टेंट बन गया जिसको हमने म्यू बोला है। अभी क्लियर है? यस मैं ये पीडीएफ क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, बट एक बार देख लो कुछ और डाउट है तो कुछ क्वेश्चन में। इसके बाद आगे के डाउट्स बताओ। और सर 6 भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन सर नंबर सेकंड भी थोड़ा 6 एंड सेकंड। सर सेकंड एंड सेवेंथ। Second, 6, 7. Length of normal terminated by major axis at a point of the ellipse. अब कोई भी एक पॉइंट पे नॉर्मल ले लिया अपन ने, और ये नॉर्मल पी पॉइंट पे है। इसको हमने जो मेजर एक्सिस वाला पॉइंट है इसको क्यों बोल दिया, पी को पी थीटा लिया, तो नॉर्मल का इक्वेशन ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस ए ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0 आ रहा है। अगर हम फर्स्ट एलिप्स की बात कर रहे हैं तो इसको अपन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन ने लेंथ ऑफ नॉर्मल यानी कि पी क्यू लेंथ पूछा है। पी क्यू लेंथ क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस ए ई स्क्वायर कॉस थीटा और बी साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। बट ये आंसर क्वेश्चन अपन से आर और आर वन की टर्म्स में पूछा है, वेयर आर एंड आर वन आर फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट। ओके, दैट मींस आर पी एस वन है, आर वन क्या, तो पी एस इक्वल टू ईपीएम लगाएंगे। हाँ पी एस इक्वल टू ई पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा पी एम यानी कि ए माइनस ए ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए प्लस ए ई कॉस थीटा, पी एस इक्वल टू ई पी एम से। अब ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ए कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर बचा, सिंस इलिप्स के लिए हमने ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर स्क्वायर बोला हुआ है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर और एक ब्रैकेट ले लिया 1 माइनस ई स्क्वायर, उसको बी स्क्वायर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ई स्क्वायर। देखना ये वाला स्टेप समझ आ गया कैलकुलेशन वाइज, बिकॉज Yes. यहाँ पे हमने बोला था ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बी स्क्वायर हो गया और बचा क्या बी स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स बी कॉमन आ गया, ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 6 में ellipse is drawn with major axis and minor axis at length of 10 and 8 using one focus as center. Circle is drawn that is tangent to ellipse with no parts of circle being outside the ellipse. Okay, the radius of circle is तो ऐसे कोई सर्कल बनेगा जो इसको अब अपन ने मान लिया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कुछ यहाँ पे है एंड दिस पॉइंट इज पी थीटा. ठीक है, तो सिंस इलिप्स और सर्कल टच कर रहे हैं तो पॉइंट पी पे इन दोनों कर्व का कॉमन मतलब जो टेंजेंट होगा वो सेम होगा, जो नॉर्मल होगा वो भी सेम होगा. सर्कल के केस में नॉर्मल ज्यादा सिंपल होता है, तो ये जो नॉर्मल होगा पॉइंट पी पे फोकस से पास। ये सर्कल के सेंटर विच इज फोकस से पास करेगा. तो पॉइंट पी पे हमने इलिप्स का नॉर्मल लिखा ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा is equal to a square minus b square, that is ax sin theta minus by cos theta is equal to a square e square sin theta cos theta. तो a स्क्वायर e वाला टर्म कैंसिल हुआ तो ये बन गया sin थीटा इज इक्वल टू e sin थीटा cos थीटा. देखना समझ आ गया, a को वजह से पास कराया. sin थीटा का वैल्यू अच्छा थीटा 0 ही आ गया. अगर थीटा 0 आ गया तो इसका मतलब कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस हो गया. तो सर्कल का जो रेडियस है वो S1 A1 हो जाएगा. ये हमेशा एप्लीकेबल होता है ना? हाँ फिर तो ये ऑलवेज ही एप्लीकेबल है. सर सॉल्यूशन में भी सीधा डायरेक्ट था. सॉल्यूशन में डायरेक्ट का मतलब सॉल्यूशन में या ये ax बाय cos थीटा माइनस by बाय sin थीटा नहीं दिखा है, सीधा a माइनस a ही दे दिया रेडियस. अच्छा ओके, उसका जो डेरिवेशन है फिर यही हो गया बिकॉज हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो a और b की टर्म्स में सॉल्व किया तो इस डेटा से फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मींस ये रिजल्ट ऑलवेज एप्लीकेबल है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 tan theta 1 tan theta 2 is equal to minus a square upon b square. Then chord joining theta 1 and theta 2 on ellipse will subtend right angle at sin tan थीटा, यानी कि अगर हम सेंटर से एक बार चेक करें तो स्लोप ऑफ सी पी, इसको क्यू बोल देते हैं. स्लोप ऑफ सी पी क्या आ रहा है? हाँ तो ये बी अपॉन ए tan थीटा बना रहा है. स्लोप ऑफ सी क्यू बी अपॉन ए tan थीटा 2 आ रहा है. और m1 m2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर tan थीटा 1 tan थीटा 2 आ रहा है. इसका वैल्यू क्वेश्चन ने -1 बोल रखा है तो क्वेश्चन का आंसर सेंटर हो जाएगा. सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड हो रहा है. आगे अप टू 16 10th वाला
सर 14 का आंसर मैच नहीं होता। हाँ सर 14 14 में में स्क्वायर होगा ना 14 बी का नहीं करा आंसर 14 में हाँ इस होल स्क्वायर आएगा आंसर में। हाँ सर ए स्क्वायर माइनस बी हाँ, स्क्वायर सर। हाँ 16 तो 10th 16 वाला में डाउट क्वेश्चन क्या? 16 वाला क्वेश्चन भी वो 9 जैसा ही है इसमें। हाँ 16 में भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में बताना डाउट क्या है। तो सिंपल तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला कि tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। तो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको अपन ने h कॉमा बीटा ले लिया, के इक्वेशन ने यूज कर रखा है। टेंजेंट का इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h कॉमा बीटा पॉइंट से पास कराया। तो m में एक क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो अगर हम m1 और m2 ले लें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m1 m2 का वैल्यू k है, और इस इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से लोकस आ जाएगा। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 16 में भी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, और tan ऑफ 4 tan ऑफ p/2 tan ऑफ c/2 इज इक्वल टू 1 बोल रखा है। तो यहाँ से 4 डेल्टा अपॉन s s माइनस बी डेल्टा अपॉन s s माइनस सी इज इक्वल टू 1। डेल्टा स्क्वायर में हीरोन्स फॉर्मूला है ये s s माइनस a s माइनस b s माइनस सी। तो आफ्टर कैंसिलेशन दिस बिकम्स क्या क्या आ गया, s माइनस a अपॉन s इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से आ गया 4s माइनस 4a इज इक्वल टू s 3s इज इक्वल टू 4a a प्लस b प्लस c बाई 2। तो b प्लस c का वैल्यू 5a आ गया। ठीक है, अब a जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी जो क्वेश्चन है तो बोला ना वो 5a/3 होगा ना। हाँ 5a/3 क्वेश्चन है जो बोला है वो इस तरह से है कि ए बी सी ये वाले पॉइंट्स हैं, बी एंड सी आर पॉइंट्स 2,0 एंड 8,0 है। तो ये वाला डिस्टेंस 6 हो गया, तो ये वाला नंबर 10 बन गया। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट। इसके बाद सारा एलिप्स का है। अभी हमने बोला कि बी का मतलब ए सी डिस्टेंस प्लस ए बी डिस्टेंस का सम 10 आ रहा है। ये PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2a वाले फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट मीन्स बी एंड सी तो फोकस हो गए, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 हो गया। इलिप्स का 2 है। अब ये वाला तो ट्राइंगल की साइड लेंथ वाला ए था, ये अब हम इलिप्स वाला ए बोल रहे हैं। और दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस डेटा के अकॉर्डिंग 6 है। तो 2AE मिल गया, 2A मिल गया, तो B आ जाएगा। ऑल्सो सेंटर जो है वो B और C का मिड पॉइंट होगा, तो B और C का मिड पॉइंट 5,0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 the locus of point of intersection of tangent at 2 points whose sum of ordinates is 3. y1 plus y2 इक्वल टू 3। तो हम y में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। y में क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, तो कैलकुलेशन ही बेकार हो जाएगी। locus of point of intersection of tangents at 2 points whose sum of ordinate is 3। एक बार पैरामेट्रिक फॉर्म से ट्राई करेंगे। पॉइंट पैरामेट्रिक हाँ ही है। क्या
सोल्यूशन में पैरामीट्रिक ही है। अच्छा, अगर हमने पॉइंट पी अल्फा एंड क्यू बीटा पे ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट लिखा तो वो ये होता है। और जिन पॉइंट्स की अपन बात कर रहे हैं उन पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का सम, दैट मींस b sin अल्फा एक का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा और b sin बीटा सेकंड वाले का हो जाएगा। ये इक्वेशन है 3 बोल रखा है, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग a 5 है और b 3 है, तो मतलब कि sin अल्फा प्लस sin बीटा का वैल्यू 1 हो गया, sin हाँ c सर, प्लस अभी sin साइन अल्फा या साइन बीटा एक 1 होगा तो दूसरा 0। क्या, नहीं नहीं नहीं। हाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, समेशन है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे तो h का जो वैल्यू है cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को भी रिप्लेस किया तो h बन गया 2a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और k बन गया 2b sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ आ गया? दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो h हो गया a sin अल्फा प्लस बीटा एंड k हो गया b इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा और बीटा को, अल्फा प्लस बीटा को एलिमिनेट कर लेंगे, दैट मींस h अपॉन a होल स्क्वायर प्लस k अपॉन b माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लोगस आ जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक केस ले सकते हैं क्या कि एक्सिस पे हो तो दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है? नहीं तो फिर लोकस नहीं आएगा ना, लोकस तो तभी आएगा जब पॉइंट p मूव करेगा। तुमने फिक्स ही कर दिया तो फिर लोकस कैसे आएगा? ये कर सकते हो कि जैसे अपन ने कोई एक केस ऐसा समझ लिया कि जब दोनों ऑर्डिनेट्स का सम 3 आ रहा है, उस केस में कुछ x समझ आ गया अपन को, अब वो फिर अपन ऑप्शन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि जो भी ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आंसर हो सकता है। बट अगर मोर देन वन सेटिस्फाई कर गए तो फिर प्रॉब्लम है। तो k इक्वल्स टू b 1 माइनस cos अल्फा प्लस बीटा हम लोग कैसे है वापस बता सकते हो? k इज इक्वल टू ये 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। गॉट इट? हाँ सर, समझा। आगे सर 11। इसमें तो बहुत सारे डाउट डिस्कस कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11, perpendicular AB AC drawn from point A to straight line OB OC. Perpendicular AB and AC are drawn from point A to straight line OB and OC. If area of quadrilateral, area of OB AC is constant, the locus of area. अच्छा, क्वेश्चन ने ओनली शेप पूछा है तो अपन अपनी मर्जी से कोई भी, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग OB एंड OC जो है कोई भी 2 फिक्स्ड लाइंस हैं, तो हम अपनी मर्जी से उन लाइंस को ले सकते हैं। अगर सिचुएशन बहुत सिंपल करना है तो उन लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सेस ही ले लो। अभी ये O है, यहाँ पे कहीं B मान लिया, यहाँ पे कहीं C मान लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट A से OB और OC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यानी कि इस टाइप से कुछ। ये H कॉमा K है, तो एरिया क्या हो गया? H इंटू K हो गया। ये कांस्टेंट है तो लोकस आ जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसके लिए जब वो, ये अब से एक सेकंड डिग्री कर्व है
तो एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करोगे तो हाफ स्क्वायर माइनस 0 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो लोकस एक हाइपरबोला आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सिंस कुछ स्पेसिफाई तो क्या नहीं था कि लाइंस कौन सी लेनी है, तो हमने सिंपल कैलकुलेशन के लिए जो लाइंस हैं उनको अलोंग सबसे सिंपल लाइन एक्स वाई प्लेन की एक्स एंड वाई एक्सिस ले ली। नेक्स्ट सर 18th locus of pole with respect to hyperbola of any tangent to circle whose diameter is the joining right? locus of pole, सबसे पहले तो बोला कि locus of pole मतलब कि पोल को हमने h, k बोल दिया। with respect to hyperbola of any tangent to the circle, यानी कि इसका जो पोलार होगा वो हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में। हाइपरबोला क्वेश्चन में मेंशन तो किया नहीं है, स्टैंडर्ड वाला ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके लिए पोलार t इक्वल टू 0 से एच एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल, और वो सर्कल कौन सा है? whose diameter is the line joining foci, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। दोनों फोकई को ज्वाइन करने से जो डायमीटर बनेगा उस वाला वो वाला सर्कल ये हो जाएगा। अब ये लाइन इस पे टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल के लिए p इक्वल टू आर अप्लाई कर देंगे, तो 1 अपॉन रूट ओवर h बाई ए का होल स्क्वायर k अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू रेडियस। तो लोकस लिखा तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए रेज टू पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो लोकस एक इलिप्स आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला था कि हमें पोल का लोकस फाइंड करना है जिसका पोलार जो है वो इस सर्कल पे टेंजेंट है। अगर तुमने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है तो मेरे पास चैट बॉक्स का कुछ आना नहीं। अभी ये सारे डिस्कस हो गए अपने जो भी तुमने चैट बॉक्स में लिखे हैं? yes, sir. हाँ सर हो गया। हाँ आगे बताओ। 21. 21 ellipse tangents PQPR circle to ellipse so that fourth vertex parallelogram tangents PQ and PR are drawn from point on the circle. ठीक है, so that fourth vertex is parallelogram on the circumcircle of triangle PQR. मतलब कि जो फोर्थ वर्टेक्स है पैरेललोग्राम का ये, अच्छा ओके, पी क्यू आर का सर्कम सर्कल, और यानी कि इस सर्कल पे पी क्यू और आर पॉइंट्स लाई करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एस वाला पॉइंट भी इसी सर्कल पे लाई कर रहा है और पैरेललोग्राम बना रहा है। तो एक सर्कल पे अगर पैरेललोग्राम बनाना है तो वो पैरेललोग्राम मस्ट बी रेक्टेंगल। क्वेश्चन ने बोला है कि पी क्यू आर का सर्कम सर्कल लेना है, तो पी क्यू आर इस ट्राइंगल पे आ गए। अगर हम कोई सा और केस भी लेंगे ना कि हमने रैंडम पी क्यू आर फिक्स कर लिया, ये और ये, मान लो ये ट्राइंगल पी क्यू आर है और ये अभी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। पैरेललोग्राम जब बनाओगे तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो ये वाला वर्टेक्स कभी भी पैरेललोग्राम पे लाई नहीं करेगा, ऐसे कुछ आ जाएगा। यानी कि पैरेललोग्राम अगर कंसाइक्लिक है तो इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल।
सर ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं ना, P प्लस क्यू 180 होगा और P प्लस R 180 होगा, कौन सा प्ले करते हैं एडजेसेंट एंगल पैरेलल। P P प्लस वापस R इक्वल टू 180 और P प्लस क्यू इक्वल टू 180, फिर वैसे करके S और R लेके वैसे प्रूव भी कर सकते हैं कि 90 डिग्री होगा फिर रेक्टेंगल। साइक्लिक अपोजिट एंगल्स का सम यूज करके, ठीक बोला है। हाँ, और पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो भी सम, उसका भी सम 180 होता है हम सप्लीमेंट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में बाकी क्या बोला था कि पी क्यू पी आर जो है, तो पी वाला पॉइंट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस सर्कल पे है, इसको अपन ने 5 cos थीटा 5 sin थीटा ले लिया। अब नाउ पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। अच्छा, पी क्यू और पी, तो पी क्यू और पी आर टेंजेंट्स हैं। देन इसेंट्रिसिटी ऑफ ellipse, सो वो डायरेक्टर सर्कल होगा, सर्कम सर्कल। हाँ सर। ठीक है, बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। आगे 30। बिफोर 30 कोई और 25। क्वेश्चन? सर भेजा है चैट। 25 तुम लोग बोलना चैट में जो इनके अलावा कुछ और बोलना है, कुछ और पूछना है किसी को? 22. सो 28। हम अभी अप टू 30 की बात करें एक बार। तो 22. 25 में द टेंजेंट 22 में फ्रॉम पॉइंट 8, 27 टेंजेंट पी क्यू पी आर ड्रॉन, देन एंगल सबटेंडेड बाय क्यू आर एट ओरिजिन। होमोजेनाइज कर लो 22 में इस वाले पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख लो, दैट मींस क्यू आर लाइन का इक्वेशन है वो, और वो t इक्वल्स टू 0 से 8x/4 प्लस 27y/9 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इसको होमोजेनाइज करेंगे कर्व को, कर्व गिवन है x² प्लस y² 9 इक्वल्स टू, होमोजेनाइजेशन करने से ऐसे आ जाएगा। ये अब OQ एंड OR लाइन की इक्वेशन है, and these lines are perpendicular to each other question के according, that means coefficient of x square नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, क्वेश्चन है तो इन लाइंस से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वही फाइंड करने को बोला है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B, ऐसे अपन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले वैसे ऐसे क्वेश्चन में ये भी चेक कर लिया करो, कई बार क्या होता है कि अगर ये लाइन का और ये इलिप्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सिंपल आ रहा है, तो फिर तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके इजीली हो जाएगा, होमोजेनाइज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वैसे लग तो रहा है सिंपल आ रहा है, पर पता नहीं चेक ही करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्वेश्चन ने जो बोला वो डायग्राम ऐसे है कि एक इलिप्स, इसके कोई भी एक पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ की, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड ओरिजिन पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, तो हम इस क्यू आर लाइन का इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 से फाइंड कर सकते हैं। क्यू आर लाइन को अगर हम इलिप्स के साथ सॉल्व कर लेंगे तो q और r के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और सॉरी अगेन मैं परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूँ,
परपेंडिकुलर नहीं, हमें ये वाला एंगल बताना है। तो अगर अपन को Q और R के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, O वाला पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो OQ और OR के स्लोप से हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मेथड कि हम इस लाइन की हेल्प से इस एलिप्स को होमोजेनाइज करें, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो OQ और OR की कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी, और इसका tan थीटा इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में द टेंजेंट एट पॉइंट P थीटा meets the auxiliary circle at A and B. Segment AB subtends right angle at origin. Eccentricity of ellipse. देखना अभी जो डिस्कस कर रहे थे वैसा ही हो गया कि हमने 25 में टेंजेंट लिखा, auxiliary circle is x square plus y square equal to a square. इस टेंजेंट से इस सर्कल को होमोजेनाइज किया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसकी कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस नहीं 1 माइनस। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल जाएगा, तो ई इन टर्म्स ऑफ थीटा मिल जाएगा। ठीक है। जिसने 25 पूछा था उसको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 28 tangents from alpha beta intersect at right angle, locus of point of intersection of normal at the point of contact of the two tangents। क्या बोल रही है? Tangents at alpha beta through ellipse intersect at right angle। ठीक है। अब इन पे नॉर्मल ड्रॉ की, अच्छा सिंस ये नॉर्मल है तो ये रेक्टेंगल ही बन जाएगा। नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्वेश्चन ने ऐसे बोल दिया, इसका लोकस फाइंड करना है। सर मिड पॉइंट इक्वेट कर दो। मिड पॉइंट तो इक्वेट कर ले, लेकिन राइट एंगल बन रहा है पॉइंट पी पे, ये वाली कंडीशन भी तो यूज करनी पड़ेगी। और मिड पॉइंट भी सर पैरामेट्रिक में पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके करने पड़ेंगे, लेकिन फिर राइट एंगल की कंडीशन बेकार नहीं हो जाएगी। हाँ वो है। हाँ सर, उससे कुछ नहीं होगा। सर नहीं दो अपन ने चले जैसे इसको अभी थीटा 1 लिया या थीटा लिया, इसको फाई लिया, तो एक तो ये समझ आता है कि पी वाला पॉइंट ए कॉस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 बी साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2। ये समझ आ गया ना? यस। सेकंड क्या कि इनकी टेंजेंट्स, टेंजेंट है एक एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1।
तो ये टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉट थीटा कॉट फाई का वैल्यू -1 है, तो टेन थीटा टेन फाई का वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। ये वाला अपन ने ये राइट एंगल बना दिया। अब नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट, अरे बाप रे, नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा। ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एक्स अपॉन कॉस फाई माइनस बी वाई अपॉन साइन फाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट लोकस, वही वही फाइंड करना है उसका लोकस। वही तो अपन को इन टर्म्स ऑफ थीटा फाई चाहिए, जिसको अपन एच के इक्वल करके थीटा फाई को एलिमिनेट करेंगे। एक बार मिड पॉइंट की कंडीशन लगा के देखो, उससे हो हाँ जाएगा। सर, छोटे में हो जाएगा। मिड पॉइंट की कंडीशन मतलब तुम ये बोल रहे हो कि h प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ए ए कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस ए साइन ए कॉस फाई बाई 2, ऐसे ही ना? हाँ, अब उधर कॉस सी प्लस कॉस डी। ओके, तो cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, और ये sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 is equal to h plus alpha upon k plus beta b और a। ये कैंसिल हुआ, ये tan ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन 2 बचा। ओके, तो ऐसे आ गया कि h प्लस एल्फा अपॉन k प्लस बीटा इज इक्वल टू a अपॉन b साइन ऑफ, चलो अभी मैं थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 और कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 लिख देता हूँ। अभी जो है इसको हटाते हैं, सिंस ये वाला पॉइंट क्वेश्चन ने अल्फा बीटा बोला हुआ है, तो यहां से बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू b अपॉन a टेन थीटा प्लस फाइव अपॉन 2 आ रहा है, तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये आ रहा है h प्लस एल्फा अपॉन k प्लस बीटा इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा। देखना मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब कि ये आंसर आ रहा है। जो काम का नहीं है उसको हटा देते हैं, एक तो ये काम का नहीं है। बस सर 29 में तो भी हमने एक बार देखना, ये जिसने पूछा था समझ आ गया? हाँ 29 में क्या? सर इन सेंटर फाइंड, आप एक बार कोऑर्डिनेट से करके आना। इन सेंटर का फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन। तो इन सेंटर जिसका लोकस चाहिए, ये अब इस टाइप से एक ट्राइंगल बन रहा है कि पी एफ वन एफ टू, तो ये डिस्टेंस तो 2a ही होता है। हाँ सर कांस्टेंट। ये a माइनस ए ई कॉस थीटा, अगर हमने p को a कॉस थीटा b साइन थीटा लिया तो, और ये a प्लस ए ई कॉस थीटा, तो लिख लो इन सेंटर। ओ अच्छा, हाँ मैं पैरामीटर, ठीक है समझा। और कुछ क्वेश्चन नंबर 22, 25, 30, 28। 30 में alpha and beta are points on the ellipse. If the cos PQ touches ellipse, then sec alpha plus sec beta.
chord PQ touches ellipse, ये ellipse जो है ऐसे लिखा हुआ है, जो कॉर्ड PQ है वो इस एलिप्स को टच कर रही है, मतलब कि इसकी टेंजेंट की इक्वेशन एक बार लिखें अपन, तो वो है 2x माइनस 5 cos थीटा अपॉन 5 प्लस y अपॉन 4 sin थीटा इक्वल्स टू 1। पैरामेट्रिक फॉर्म में इस एलिप्स की टेंजेंट लिख ली, और P अल्फा एंड Q बीटा को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो x अपॉन 5 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन 4 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम है। अभी तक की बात समझ आ रही है कि हमने जो सेकंड वाला एलिप्स था, शिफ्टेड एलिप्स, उस पे टेंजेंट लिखा, और फर्स्ट एलिप्स की कॉर्ड सेकंड एलिप्स की टेंजेंट है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x 2 cos थीटा अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ y sin थीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कांस्टेंट 1 प्लस cos थीटा, ये वाला भी cos थीटा उधर ट्रांसफर होगा कांस्टेंट में, हाँ सर। अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, लेकिन अब इससे sec अल्फा प्लस sec बीटा कैसे फाइंड करें? अच्छा, ऐसा कुछ होता होगा कि इन टर्म्स ऑफ थीटा कुछ आता होगा, और वो फिर थीटा ऑटोमेटिकली कुछ गायब हो जाता होगा। sec अल्फा प्लस sec बीटा का मतलब cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और डिनोमिनेटर में 2 cos a cos b, cos a प्लस b into cos a plus b plus cos a minus b। cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या ठीक है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, ये लिखा। एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या बनता है कैलकुलेशन। तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 2k cos थीटा, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई k टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, अपॉन डिनोमिनेटर आ गया cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 k स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज k स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 4 टाइम्स cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। अच्छा, आंसर देखो 2 आ गया। एक बार देखना कैलकुलेशन में, पहले तो हमने इस एलिप्स को शिफ्ट किया और फिर शिफ्टेड एलिप्स पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखा। ठीक है, हाँ फिर P अल्फा एंड Q बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड फर्स्ट एलिप्स पे लिखा,
दोनों को कंपेयर किया और जो कंपेयर किया उसमें इन तीनों को इक्वल टू कुछ 1/k अभी मान लिया कि कोई भी कांस्टेंट है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू 2k cos थीटा आ गया, sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज k sin थीटा, ऐसे ही cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज k टाइम्स 1 प्लस cos थीटा। अब हमें जो फाइंड करना था उसमें हमने sin cos में कन्वर्ट किया, sin cos में कन्वर्ट करने के बाद cos c प्लस cos d तो ऊपर लगा लिया और 2 cos a cos b नीचे लगा दिया। 2 cos a cos b का जो डिनोमिनेटर वाला था यानी कि ये वाली टर्म्स, इनको हमने ये वाला तो लिखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये लिखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जो 1 था वो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इन टर्म्स ऑफ cos आ जाएगा और ये वाला इन टर्म्स ऑफ sin आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। अब सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। वो जो हमने पहले डिस्कस किया था वो रिप्लेस कर दिया। तो एक बार देखो ये समझ आ रहा है क्या? हाँ सर समझ आ रहा है। अब किसी के पास कोई सिंपल अप्रोच है तो बताओ ना, मुझे ये मेथड कोई अच्छा लगा नहीं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत लग गई। किसी ने कुछ किया है कि स्पेशल में अल्टरनेट मेथड से? नहीं, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 30। आगे बताओ। 31। हाँ सर 31। पी अल्फा और क्यू अल्फा प्लस 5/6। तो डायमेट्रिक वाला जो पी वाला पॉइंट होगा वो पाई, उसका पैरामीटर पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, और जो एस का डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट होगा उसका पैरामीटर अल्फा पाई प्लस अल्फा प्लस 5/6 हो जाएगा। बट क्वेश्चन ने तो ओहो इस इन पे भी टेंजेंट्स से जो पैरेललोग्राम बन रहा है उसका क्या कुछ है? सर बहुत गंदा रिएक्टर। तो सारे लंबे सम। हाँ, पी अल्फा एंड क्यू बीटा का टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना? तो जो एरिया, अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का डबल कर दें। यस हाँ ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया मैंने नहीं पता लिखने का। अब अल्फा ये है और बीटा ये है और पॉइंट ये वाला लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 देखना फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट समझ आएगा। पी और क्यू पे ड्रॉन टेंजेंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट, ये मैंने x1 और y1 लिखा है, समझ आ रहे हैं? यस हाँ अब x2 y2 आएगा, यानी कि हम इन दोनों पॉइंट्स को यूज करेंगे अल्फा और बीटा में, तो ये आ जाएगा cos, इन दोनों का ऐड करके बाई 2 किया तो अल्फा प्लस 5/12 प्लस 5/2 अपॉन कॉस, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5/5 5/6 का मतलब 5/12, ऐसे ही साइन में आ जाएगा। फिर अब हम इसका और इसका लिखेंगे तो ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस 5/2 अपॉन cos 5/,
cos पाई बाई 2 बन जाएगा, cos पाई बाई 2 डिफाइन नहीं होगा। पी क्यू आर नहीं नहीं गलत कर रहे हैं ना कुछ, पी क्यू आर नहीं है, ऐसे है ट्राइंगल, पी क्यू आर तो ऑन दिस इलिप्स है। मान लो कोई ऐसे बन रहा है, तो अभी तो अपन इन वाले पॉइंट्स को पी क्यू आर एस बोल रहे हैं, और हमें तो ए बी सी, या इसको ए बी सी और डी, इसका हमें एरिया चाहिए। तो हमने बोला कि हम ये वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके डबल कर दें। तो ये वाला पॉइंट यूज किया, ये वाला पॉइंट यूज किया, तो अब ये वाला पॉइंट यूज करना है, और ये वाला पॉइंट तो P और S पे ड्रॉन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो P और S पे ड्रॉन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट यूज करना है। देखना समझ आ रहा है क्या? ये हाँ तो पाई अपन ने बाई 2 आ रहा है। हाँ A वाला पॉइंट यूज किया, ये हमने B वाला पॉइंट यूज किया। अब यहाँ पे C नहीं यूज कर रहे, D यूज कर रहे हैं, और D P और S के टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दैट मीन्स P और S में अब ये अल्फा और बीटा लिया, तो ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos 7 पाई बाई 12। ऐसे ही साइन अल्फा प्लस पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2, और अपॉन में साइन 7 पाई बाई 12। ठीक है, और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो यही वाला आ जाएगा तो x1 कॉस ना, कॉस 7 पाई। हाँ cos। अब ये जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखना, this into this with positive sign, this into this with negative sign, तो cos a sin b माइनस sin a cos b बन रहा है न्यूमरेटर। हाँ तो ये sin ऑफ पाई बाई 2 बन गया ना। हाँ देखना जो फर्स्ट टू टर्म्स है कैलकुलेशन में, वो sin पाई बाई 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर cos पाई बाई 12 cos 5 पाई बाई 12 बन रहा है। ऐसे ही ये वाला भी कैलकुलेशन किया तो भी इनके एंगल में पाई बाई 2 ही आ रहा है, तो ये sin पाई बाई 2 अपॉन cos 5 पाई बाई 12 cos 7 पाई बाई 12 बन रहा है। फाइव पाई बाई 12 और 7 पाई बाई 12 सेम ही होता है क्या? और फिर इनका कैलकुलेशन किया तो ये एंगल और ये एंगल में अगेन डिफरेंस पाई बाई 2 का ही आ रहा है, एंड डिनोमिनेटर cos 7 पाई बाई 12 cos 5 पाई बाई 12 आ रहा है। एक मिनट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम ही लिखा है ना, तो फिर तो ये 0 बन रहा है। ओके, एक बार देखना अभी तक जो मैंने लिखा है वो समझ आ रहा है क्या? हाँ सर समझ गए। दैट मीन्स ये अभी ए बी
ये माइनस साइन भी आएगा बिकॉज यहाँ पे cos π/2 वाला टर्म पहले है और ये वाला टर्म बाद में है, तो ये साइन ऑफ माइनस π/2 बनेगा। कुल मिला के ये जो बन रहा है वो ये बन रहा है। ये जो बन रहा है इसका मतलब क्या है, cos π/12 इंटू साइन π/12, इसका मतलब कि 4ab अपॉन cos नहीं साइन π/6, साइन π/6 क्या होता है 8ab आंसर आ रहेगा इसका। हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्री लगी है खूब सारी तो क्या मतलब लगी है। कैलकुलेशन वाइज एक बार शुरू से देख लेते हैं कि हमने पॉइंट्स को पी क्यू आर एस इस तरह से फिक्स किया। पी और क्यू पे ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और इन दिस केस प्रॉपर में तो मुझे पी क्यू आर एस नहीं लिखना चाहिए था, यहीं पे इसलिए कंफ्यूजन हुआ था कि हम पी क्यू आर एस नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी इज डबल ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की बात कर रहे हैं, जो इस डायग्राम में ए बी सी डी है। ठीक है, तो हमने ए वाले पॉइंट के लिए अल्फा और बीटा ये यूज किए, बी वाले पॉइंट के लिए अल्फा और बीटा ये यूज किए, और सी वाले पॉइंट के लिए अल्फा और बीटा ये यूज किए, और उनसे अपन ने ये पॉइंट लिखा। अब कैलकुलेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos 7 π/12 और cos π/12 बन रहा था और ऊपर माइनस साइन था। तो एक तो पॉइंट हमने ये यूज किया कि cos 7 π/12 is cos of pi minus 5 π/12, that means minus cos 5 π/12। तो ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर cos 5 π/12 और cos π/12 बन जाएगा, जो एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है। इसलिए इन दोनों टर्म्स को ऐड करके डबल कर दिया। फिर हमने कहा कि cos 5 π/12 is cos of π/2 minus π/12। तो cos 5 π/12 को हमने sin π/12 लिख दिया और उसके बाद 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 2 sin a cos a is equal to sin 2a यूज कर लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 31। आगे 35. the length of sides of a square which can be made by 4 perpendicular tangents to ellipse, the length of sides of a square which can be made by, यानी कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेंगे। हाँ समझ आ गया? फिर आगे डायरेक्टर सर्कल पे 35 में एक स्क्वायर बनाना है। तो इस स्क्वायर का जो एरिया होगा, अगर ये √2r है तो ये सॉरी ये 2r है तो ये √2r। एरिया पूछा, क्या पूछा है? साइड लेंथ पूछा है, तो साइड लेंथ तो √2r ही हो जाएगा। ओ हाँ सर हाँ। और कोई अप टू लास्ट? सर 34। 34 में नॉर्मल सेट p थीटा q π/2 plus theta ellipse meets the major axis at g and j within pg square qg square। कैलकुलेशन ही लग रही है बस। नॉर्मल लिखा p थीटा पे x अपॉन a cos थीटा माइनस नॉर्मल ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट विद x एक्सिस फाइंड किया, जिसको क्वेश्चन में कैपिटल जी बोला हुआ है। तो ये a स्क्वायर cos थीटा कॉमा 0 हो गया, p वाला पॉइंट a cos थीटा कॉमा b sin थीटा था। तो pg डिस्टेंस a e स्क्वायर cos थीटा माइनस cos थीटा a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी ऐसी कैलकुलेशन पहले भी की थी अपन ने, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो पीजी है, इसका मतलब कि क्यू जी बिल्कुल सेम मैनर में, क्योंकि एंगल में ओनली π/2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो पीजी स्क्वायर प्लस क्यू जी स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये 2 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है? तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो 2 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ सर। हाँ, बी B ऑप्शन। यस सर। आगे तो 39। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने इन चैप्टर में तो किया था पहले। r cos theta r sin theta। हाँ, पहले तो हमने इस एलिप्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करके सेंटर फाइंड किया, तो वो सेंटर 0,0 आ जाएगा। फिर कोई भी एक पॉइंट r cos थीटा r sin थीटा लिया, जिसकी अब ऐसे से r डिस्टेंस पे है। अब ये एलिप्स में लाई करेगा, जिसका इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 1 बोल रखा है। तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो r स्क्वायर का वैल्यू 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा आ गया। r स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है, तो r डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर लो। तो ये नंबर 2 + 1 3 माइनस, तो देखो r स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 2/3 माइनस √5 आ रहा है। ठीक है, आंसर में √2 दिया है। हाँ तो ये r है ना। स्क्वायर वो r square। हाँ सर हाँ। चलो फिर कुछ और पूछना है जिसको क्विकली बता दूं, मैंने काफी देर से चैट बॉक्स में नहीं देखा है। चैट में सर कैन आई आस्क डॉट आफ्टर 25 पर्सनली दिस इवनिंग। ठीक है, 20 30 31 26 सारे हो गए क्या? हाँ सर 20 का हो गया, बाकी सब आपने डिस्कस। ठीक, चलो ये डिस्कशन खत्म करते हैं और अपना टॉपिक हाइपरबोला शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था हाइपरबोला में, कुछ पूछना है? नो सर। आई थिंक सबसे लास्ट में हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड करने वाला क्वेश्चन किया था ना, कि एक बार बताना नोट्स देख के क्या किया था। हमने बोला था इक्वेशन ऑफ 1/x + 1/y = 4 रिप्रेजेंट्स। ओके, उससे पहले क्वेश्चन बताओ। उससे पहले आपने फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ अ सर एक हाइपरबोला हुज एक्सेंट्रिसिटी का एक था 9x² - 4y = 1 का लेंथ ऑफ TA एंड ओके, कोई शिफ्टेड हाइपरबोला का क्वेश्चन किया है क्या? नहीं सर। नहीं नो सर सर। ऑल्दो मेथड तो बिल्कुल सेम ही है। इनफैक्ट एक दो पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल इलिप्स वाले ही हैं, तुम खुद से लिख लेना, पूरा कंप्लीट तुम्हें करना है। नोट में एक पॉइंट, इफ इक्वेशन ऑफ TA एंड CA
of a hyperbola are lx plus my plus n equals to 0 and mx minus ly plus k equals to 0. लिखो इक्वेशन. समझ आ रहा है किस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन? हाँ सर, परपेंडिकुलर. तो ये इक्वेशन mx माइनस ly प्लस k होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस lx प्लस my प्लस n होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू L square plus M L square. स्क्वायर प्लस M स्क्वायर. तो वहां पे मेजर माइनर एक्सिस था, यहाँ पे ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस है. बट वही पॉइंट है कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ यूज कर रहे हैं तो कॉन्जुगेट एक्सिस का इक्वेशन आएगा. और हाइपरबोला में a और b ग्रेटर लेस तो कुछ होता नहीं है, तो पॉजिटिव वाला नंबर हम बोलेंगे तो वो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ पॉजिटिव नंबर में आएगा और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ नेगेटिव में आएगा. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है स्टैंडर्ड फर्स्ट हाइपरबोला. सेकंड भी सेम है जो एलिप्स में था, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम है. तो वर्टिसेस जो है वो लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग S1 N1 को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? East to 1. Vertices divide line segment रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में e का वैल्यू क्या होता है? √2. √2. a इक्वल टू b होता है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस एंड लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम तीनों इक्वल होते हैं. ठीक है, अब एक शिफ्टेड हाइपरबोला का क्वेश्चन कर लेते हैं. ऑल्दो अपन ने सेम क्वेश्चन पहले भी एलिप्स और पैराबोला में किए हुए हैं. सेकंड नोट करना. अच्छा, एक बार खाली नोट्स पूरा एक बार वापस दिखा सकते हो खाली? डन सर.
ये आ रहा है कन्वर्ट होने के बाद? हाँ यस सर। Yes, sir. हाँ सर। फोकस के कोऑर्डिनेट्स 6,4 और -4,4, राइट? Yes. एंड एलआर का इक्वेशन बोलो क्या है? अरे तो सर ई डायरेक्टली बोल 25/75 नहीं होगा? ई क्या? ई इज इक्वल टू √1 + 25/5। E greater than 1 होता है. √1 + b² / a² ना? तो बाई 4 दोनों का कैंसिल हो गया. हाँ सर इसमें हाँ। इक्वेशन सॉरी इक्वेशन ऑफ LR x is equal to ± a. तो इन दिस केस x -1 इक्वल टू ± a और a into e का वैल्यू 5 आ रहा है. ठीक है. Yes. हाँ सर. तो पॉइंट का पोजीशन चेक करने के लिए अपन पावर ऑफ पॉइंट फाइंड करते हैं. और इन दिस केस अगर हम फर्स्ट हाइपरबोला ले रहे हैं तो पावर ऑफ पॉइंट इस तरह से डिफाइन करेंगे कि उसका जो कांस्टेंट है ये -1 हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये नेगेटिव आ रहा है ट्रांसफर करने के बाद. हाइपरबोला के केस में ये रीजन आउटसाइड है और ये इनसाइड है. और इनसाइड आउटसाइड का रीजन जो लॉजिक है वो तो अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट से आता है.
तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स अगर 2 है तो उस रीजन को अपन आउटसाइड का रीजन बोलेंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 1 है तो ऑन द कर्व, और 0 है देन इनसाइड द कर्व। तो हाइपरबोला का जो सेंटर है वो हाइपरबोला के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। अब सेंटर बाहर लाई कर रहा है तो सेंटर का पावर का साइन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा है। x1 y1 के प्लेस पे 0,0 पुट करोगे तो s1 का वैल्यू -1 यानी कि नेगेटिव आ रहा है। यस सर। तो यहाँ से रिजल्ट, इस वाले केस में जो रिजल्ट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं कि इफ s1 इज लेस देन 0 देन आउटसाइड, इक्वल टू 0 ऑन, एंड ग्रेटर देन 0 इनसाइड। इससे पहले तीनों का उसमें पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव था तो इनसाइड था, और पॉजिटिव वाले केस में आउटसाइड था। यहाँ रिवर्स है। और हम नोट में भी लिख लेते हैं इसका जो रीजन हमने दिया था कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला और जो कोई भी कोनिक में फोकस तो ऑलवेज कोनिक के इनसाइड ही लाई करेंगे। तो सेकंड हाइपरबोला के केस में पावर ऑफ पॉइंट इस तरह से डिफाइन करेंगे, और ये रिजल्ट सेम है कि s1 नेगेटिव पे आउटसाइड, पॉजिटिव पे इनसाइड। तो वो +1 होगा ना? नहीं, हमने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करके लिखा है ना पहले। हाँ सर, हाँ। तो या तो यूं समझ लो कि पावर ऑफ पॉइंट डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट को ऑलवेज नेगेटिव करना है, या फिर प्रॉपर लॉजिक तो ये है कि जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है वो विद पॉजिटिव साइन यूज करना है अपन को। उसका जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। सर आप ऊपर का पार्ट एक बार दिखा सकते हैं? ये यार लास्ट वाला क्वेश्चन शो करना है क्या? हाँ सर, हो गया।
किसमें हो सकता है कैलकुलेशन लेंदी जाए? चलो एक बार तुम लोग मेथड तो बताओ, इस क्वेश्चन का क्या करोगे? पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं होगा, स्टैंडर्ड है ही नहीं, बिकॉज x इंटू वाई का टर्म आ रहा है तो रोटेटेड। रोटेटेड है। हाँ रोट यस सर। फिर आउटसाइड लाएगा। Sir, मेथड outside. मेथड Sir, I substituted the value of the x and y in the equation. नहीं कर सकते ऐसा। हो सकता है आंसर हाँ। करेक्ट आ गया हो अभी तुम्हारा, बट ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हमने जो ये भी डिस्कस किया ये तो ओनली स्टैंडर्ड के लिए किया, लेकिन अभी हाँ। स्टैंडर्ड दोनों में समझ लिया कि चलो ठीक है, मेजर ट्रांसवर्स एक्सिस वाले लेंथ वाले नंबर को पॉजिटिव करना था तो उस तरह से पावर ऑफ पॉइंट डिफाइन करना है अपन को। बट इन दिस केस तो अपन को पता ही नहीं है कि ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी लाइन है, कौन सी लेंथ है, क्या पहले है। सेंटर निकाले गए। सब पार्शियल पहले डिफरेंस सेंटर फाइंड करेंगे। हाँ उसका साइन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग। तो सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लिया, तो क्योंकि मैंने डेटा कुछ भी लिखा था तो इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है कि इस नंबर को पुट करके अब साइन चेक करना पड़ेगा। पर वो दिख ही रहा है कि ये नंबर नेगेटिव आ रहा है तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ये नंबर तो बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं। यस हाँ। ठीक है, तो सेंटर का पावर नेगेटिव आ रहा है, अब हम पावर ऑफ गिवन पॉइंट फाइंड करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव है सर वो। मतलब हमारे पास। इसलिए नहीं कि ये नेगेटिव आ रहा है, इसलिए कि ये वाला साइन और ये वाला साइन मैच कर रहा है, इसलिए आउटसाइड बोला अपन ने आंसर, राइट। हाँ यस नोट कर लिया सभी ने? नहीं सर। सर वो एंड में +6 होगा ना? कहाँ पे पावर +6? +6 -5। ओके, सर थोड़ा ऊपर ले सकते हो? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा?
a sec theta b tan theta। ए सेक थीटा बी tan थीटा। सर्कल में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एलिप्स हाँ। में भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों ही केसेस में तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूज कर लिया। इन दिस केस माइनस है तो हम sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 यूज कर सकते हैं, या cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 भी यूज कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड लिया है वो sec tan वाला लिया है। तो फॉर फर्स्ट हाइपरबोला its parametric form is x is equal to a sec theta, y is equal to b tan theta। तो पहले तो पैरामेट्रिक फॉर्म फिक्स कर लिया, अब इस थीटा का रोल समझने के लिए ऑक्सिलरी सर्कल डिफाइन किया। एलिप्स के केस में ऑक्सिलरी सर्कल का डेफिनेशन क्या है? कौन सा सर्कल होता है ऑक्सिलरी सर्कल? जो एंड पॉइंट ऑफ concentric with Endpoint ellipse of having major. radius a। मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके जो सर्कल बन रहा है, इन दिस केस ट्रांसवर्स एक्सिस बोल देंगे बस। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या कि ऑक्सिलरी सर्कल पे हमने कोई पॉइंट लिया क्यू थीटा, दैट मींस ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अभी ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, और ये हाइपरबोला स्टैंडर्ड वन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 है। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा हो गए, बट हमें ए सेक थीटा चाहिए था, तो उसके लिए फिर अपन ने पॉइंट क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ किया। उसका इक्वेशन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। इस टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस फाइंड किया, तो ये आ रहा है ए सेक थीटा कॉमा 0। तो पॉइंट एन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक ए सेक थीटा कॉमा 0 है। तो सिंस एक्स कोऑर्डिनेट अपन को ए सेक थीटा ही चाहिए था, इसलिए अब पॉइंट एन से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की और वो कर्व को पी पॉइंट पे मिल रही है। तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा और हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करने के बाद बी tan थीटा आ गया। तो यहाँ पे ये जस्ट थीटा का डायरेक्टली पी से क्या रिलेशन है वो समझने के लिए है, और थीटा का पी से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट पी का क्यू से रिलेशन है और क्यू का थीटा से है।
अगेन जो हमने इलिप्स में बोला था, हेयर P and Q आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, and theta is called eccentric angle of P. तो पॉइंट Q पे टेंजेंट ड्रॉ की, Q का टेंजेंट x एक्सिस को यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला को पॉइंट N पे मिल रहा है, फिर N से ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन बनाई और वो हाइपरबोला को पॉइंट P पे मिल रही है। कर लिया नोट? एक मिनट से। Yes, sir. 1 मिनट। अच्छा, ये अपने सारी बात अभी ओनली फर्स्ट हाइपरबोला के लिए की है। तुम लोग बताना फॉर सेकंड हाइपरबोला पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? तो वही होगा। A नहीं, tan A theta tan B theta sec B theta sec theta उल्टा होता minus 1/2. हाँ उल्टा होता। और मेथड वही है कि x एंड y को इंटरचेंज करना है और a एंड b को इंटरचेंज करना है। तो इस मेथड से सेकंड हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म a tan थीटा b sec थीटा बन जाता है। इलिप्स में तो क्या हुआ था कि इलिप्स का इक्वेशन ही चेंज नहीं हुआ था, तो दोनों में ही सेम पॉइंट यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइपरबोला में तो इक्वेशन चेंज हो रहा है, तो सेकंड हाइपरबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म a tan थीटा b sec थीटा हो जाएगा। इलिप्स की कॉर्ड की इक्वेशन याद है ना? हाँ Yes. ये बोलो। x by a Ellipse cos X by alpha A plus beta cos y alpha plus beta by प्लस 2 y by b sin alpha plus beta alpha plus Alpha beta plus by beta 2 by is 2. इक्वल टू, इलिप्स की लिख रहे हैं। नहीं तुम लोग इलिप्स का बोलो। cos alpha Cos minus alpha beta by minus 2. cos alpha minus beta beta दोनों में अब डिफरेंस देख लो। Cos वाला टर्म इलिप्स वाले केस में आंसर था x अपॉन ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y अपॉन b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ओनली cos में चेंज हुआ है, साइन का तो प्लस का प्लस ही है और यहाँ पे माइनस। मेथड तो वही है कि a sec अल्फा कॉमा b tan अल्फा, ऐसे a sec बीटा कॉमा b tan बीटा, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके और वही सारे sec tan को sin cos में कन्वर्ट करके sin c माइनस sin d cos c माइनस cos d लगाया है, बट सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाता है। और इसमें जो डिफरेंस है कि इलिप्स में तो राइट साइड में अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, लेफ्ट साइड में दोनों में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है,
इसमें फर्स्ट टर्म में अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है और फिर राइट साइड के दोनों में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। इसके बेसिस पे अब तुम लोगों को लिखना है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा क्या हो जाएगा। लिखा गया। हाँ सर। बोलो। a cos alpha plus beta by 2 upon cos alpha plus beta by 2 a sin alpha plus beta by 2 b बी, हाँ हाँ आगे। upon cos alpha plus tan alpha plus beta by 2. माइनस आएगा ना। नहीं, हाइपरबोला में तो माइनस आता है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम इसको t इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे और t इक्वल टू 0 में इक्वेशन x(x1 by a square माइनस y(y1 by b square) इक्वल टू 1 बनेगा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कंपेयर हो जाएगा तो प्लस ये आ जाएगा। हाँ सर। तो जो डिफरेंट पार्ट था ओनली यही था, एक तो पावर ऑफ पॉइंट जो है वो नेगेटिव होता है अगर हमें पॉइंट को आउटसाइड लाई कराना है, और सेकंड जो हमने अभी कॉर्ड की इक्वेशन लिखी है और उसके बेसिस पे पॉइंट आर लिखा है। इसके बाद तो फिर थ्योरी वाइज सारा पॉइंट एग्जैक्टली सेम है। और तुम्हें ये अभी नेक्स्ट क्लास के पहले, मतलब जब भी तुम्हारे, अभी तो नेक्स्ट वीक की अपनी क्लास, वो सारा हाइपरबोला के नोट्स में नोट भी कर लेना है। जब इसके बाद तुम्हें क्या क्या इलिप्स में तुमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो लाइन एंड इलिप्स पढ़ा था। तो लाइन एंड इलिप्स में क्या था कि एक लाइन का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स चेक करना है कि वो लाइन कॉर्ड है, टेंजेंट है या बाहर से पास कर रही है। तो सेम यहाँ पे है। तो मेथड समझ आ रहा है यहाँ पे क्या करना है। यस सर। यस सर। तो उस लाइन का और हाइपरबोला का सॉल्व करके डी फाइंड कर लेंगे। डी पॉजिटिव है तो कॉर्ड, डी जीरो है तो टेंजेंट, और डी नेगेटिव वाले केस में लाइन आउटसाइड। लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला वही यूज कर लेंगे, √1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ y अगर बनाया क्वाड्रेटिक तो √1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर टाइम्स y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है सभी ने वैसे यहाँ तक का जो पार्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड क्यू बीटा, ये नोट कर लिया पूरा अप टू पॉइंट आर। हाँ सर। अब ये है लाइन एंड हाइपरबोला, फिर है टेंजेंट। तो ये सारा तुम्हें अब खुद से कंप्लीट कर लेना। टेंजेंट के तीनों फॉर्म में इक्वेशन, फिर उसके बाद नॉर्मल की तीनों फॉर्म में इक्वेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज। हमने थ्योरी नहीं, उससे पहले
chord of contact, chord with middle point, हाँ pair t of equal to t tangent square और पोलार, ये सारा, और उसके बाद प्रॉपर्टीज, ये सारी एज इट इज, अरे ये सारा एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो टेंजेंट का स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है एलिप्स पे? y equal to y mx equals to root over of mx b. plus minus plus under minus root a under square m square plus a b square square m square plus b square plus b तो हाइपरबोला पे ये बन जाएगा हाँ नॉर्मल का, माइनस b नॉर्मल का इक्वेशन हाइपरबोला के लिए a square plus b square m by under root a square a minus square minus b square Minus b. m square. हाँ सर ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म x अपॉन a, अभी इन दिस केस sec थीटा प्लस y Sec अपॉन b tan थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो नॉर्मल है ax अपॉन sec थीटा प्लस, एक मिनट, हम हाइपरबोला के लिख रहे थे, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, प्लस by अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पॉइंट फॉर्म तो यहाँ t इक्वल टू 0 और यहाँ पे t इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर लाइन, जो सॉल्व करने के बाद ax अपॉन x, a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाती है। तो वो सेकंड वाले में हाइपरबोला इसलिए माइनस का प्लस हो जाएगा, ax माइनस होता है वो प्लस। हाँ, मतलब कि पॉइंट फॉर्म में जब टेंजेंट लिखोगे तो वो x(x1) बाई a स्क्वायर माइनस y(y1) बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा। तो Yes. इसके परपेंडिकुलर लाइन ये बन जाएगा, और इसमें अब x1 की प्लेस पे a sec थीटा, y1 की प्लेस पे a b tan थीटा पुट करेंगे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल आ जाएगा। सर टेंजेंट के स्लोप फॉर्म में वो a स्क्वायर m है कि a स्क्वायर m स्क्वायर है? m स्क्वायर है। प्रॉपर्टीज में भी बस जहां पे भी हमने मेजर और माइनर एक्सिस वर्ड यूज कर रखा होगा, उनकी जगह ट्रांसफर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस वर्ड आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिस्ट में नोट किया था ps1 प्लस ps2 इक्वल टू 2a, हाइपरबोला में कर लेंगे ps1 Mod of माइनस PS1. ps2 इक्वल टू 2a। हाँ, मॉड ऑफ ps1 माइनस ps2 इक्वल टू 2a। ऑल 7 प्रॉपर्टीज सेम है। तो एक बार ये थ्योरी वाइज पूरा ये नोट कर लोगे तुम लोग? हाँ सर। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस, और एक प्रॉपर्टी और है लास्ट, उसको मैं सारी प्रॉपर्टीज लिखने के बाद नोट करा दूंगा। तो एक एलिप्स हाइपरबोला का मिक्स प्रॉपर्टी है। तो पहले तो अपन हाइपरबोला के सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम एसिम्पटोट्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये सारा कंप्लीट कर लेना। और तुम्हारा इस संडे तो एलिप्स का टेस्ट है ही, तो नेक्स्ट Yes. क्लास में तुम लोग एलिप्स का होमवर्क करोगे, हाइपरबोला का करोगे? तो कुछ भी चलेगा। दोनों। पूछने के बता रहे हो? पूछ ही रहा हूँ तुमसे अभी कि तुम लोग क्या प्रेफर करते हो, हाइपरबोला में? एलिप्स बिकॉज तो एलिप्स करते हैं। तो ellipse. एलिप्स, हाँ सर 2b और 2c। ठीक करते सर। अच्छा 2b 2c दोनों। एलिप्स में जो भी तुम्हें करना सारा कर लेना। हाँ विंडो एडवांस। ओके और विंडो 2 मेंस वाला डिस्कस कर लिया था क्या, जेई मेंस वाला? यस Yes. सर। हाँ ठीक है, तो एलिप्स में सारा सॉल्व कर लेना। आज के नोट सिर्फ व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे? हाँ, मैं अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, यस सर। कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। चलो फिर ये यहाँ तक ही रखते हैं क्लास अपनी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. Bye sir, thank you sir. ओके, Bye, बाय। sir. Thank you, sir. Sir, हाँ बोलो। one doubt हाँ बोलो। that power of point question where you check power of the center and this one two times you are done, no sir? Exactly. हाँ, हमने पहले सेंटर फाइंड किया,
फिर सेंटर का पावर चेक किया, और उसके बाद जो पॉइंट गिवन था 2,3 उसका पावर चेक किया। तो सिंस सेंटर के पावर का साइन, मतलब हमें अब एग्जैक्टली पावर वर्ड का नहीं पता कि ये क्या है, बट हमने कहा कि सेंटर का जो S1 आया और हमारे वाले पॉइंट का जो S1 आया वो सेम मैच कर गया। हमें पता है कि सेंटर ऑलवेज आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला है, तो ये वाला पॉइंट भी आउटसाइड ऑफ हाइपरबोला ही होगा। ओके सर। अगर ये मान लो कोई दूसरे डेटा के लिए ये वाला नंबर पॉजिटिव आ जाता और ये नेगेटिव ही आता, तो फिर हमारा आंसर इनसाइड हो जाता। समझ आया? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरे को एक 2A में डाउट था सर। बोलो, विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक साइड अलोंग एक्स एक्सिस ले ले तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं, क्वेश्चन है 1 पॉइंट तो 0,1 फिक्स किया हुआ है ना। यस सर, तो एक साइड को अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग ले ले, मतलब वैसे एक्स एक्सिस के अलोंग का मतलब तो ये वाले पॉइंट Q एंड पॉइंट R ऑन द एलिप्स ही होने चाहिए। तो अगर तुमने एक्स एक्सिस पे लिया है तो फिर ओनली यहाँ पे लेना पड़ेगा। तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहे हो क्या, या ऑन एक्स एक्सिस ही बोल रहे हो? नहीं सर, जैसे P और Q का जो जैसे मिड पॉइंट है, अगर उसको एक वर्टेक्स ले ले और P और R का जो मिड पॉइंट है उसको एक वर्टेक्स ले ले। नहीं, बट जो ट्राइंगल की जिसकी क्वेश्चन ने बात की है वो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स ऑन द एलिप्स हैं, और ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड का मतलब कि तीनों वर्टिसेस ऑन द एलिप्स होने चाहिए। तो हम ओनली इतना ट्राइंगल नहीं ले सकते, ये एलिप्स में इंस्क्राइब्ड नहीं है। इंस्क्राइब्ड वर्ड का मीनिंग कि वो जो तीनों वर्टिसेस हैं वो ऑन एलिप्स होने चाहिए। ओके ओके सर, थैंक यू। बाय सर। चलो बाय। बाय।